Welcome back. Ladies and gentlemen, election manifestos are a study in deception. We know that, and yet reading them is great fun. For example, today the Congress has put out a 106-page manifesto to win Hindustan Ka Dil, which is Madhya Pradesh. What are they promising? 59 things, including 25 lakh rupees health insurance cover to everyone in Madhya Pradesh, 27% reservation for OBCs, and brace yourself for this, an IPL team for Madhya Pradesh. The Congress in its manifesto is promising an IPL team for the state of Madhya Pradesh. Now, Madhya Pradesh is going to be a neck-to-neck fight between the Bharatiya Janata Party and the Congress Party. And the fight is very, very interesting in one particular seat, Budni. It is Chief Minister Shivraj Singh Chauhan's bastion. He has won that seat 4 times. The Congress has therefore needed to seek divine intervention. Therefore, Hanuman has now been pitted against Ram Bhakt Shivraj Singh Chauhan. 40-year-old Vikram Mastal, who played the role of Hanuman in the 2008 TV series Ramayan, there he is, will be contesting against the Madhya Pradesh Chief Minister in Budni. He is, by the way, Vikram is from Budni. So this is going to be an epic battle, so to speak. This also marks Vikram Matsal's foray into politics. He's joining me for a very, very quick chat on the broadcast. He's actually on the campaign trail, just sparing some time to speak to us. Thank you. Thanks, Vikram, very much for your time. Hanuman standing against Ram Bhakt. What are Hanuman's chances of victory? No, this is not ये ऐसा नहीं है कि राम भक्त के अगेंस्ट में खड़ा है। हनुमान जी सत्य के सामने खड़े हैं, सत्य के साथ आ रहे हैं, और हनुमान जी जनता का चेहरा, सारी जनता जो बुधनी विधानसभा में है, जो मध्य प्रदेश में है, वो सारी जनता हनुमान जी का चेहरा है। जब भी असत्य होता है, झूठ होता है, अन्याय बढ़ता है, तो हनुमान जी को आना पड़ता है। नहीं, मतलब शिवराज सिंह चौहान तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं, बुधनी से ही वो 4 इलेक्शन लड़के जीत चुके हैं। तो वेयर डू यू स्टैंड? जी देखिए, ऐसा है, जब वो 4 बार मिनिस्टर बने हैं या सांसद रहे हैं, तो जनता जनार्दन ने उनको जिताया है। जनता इज मोर पावरफुल, किसी सीएम से, किसी विधायक से, किसी मंत्री से ज्यादा पावरफुल जनता है, और जनता ने उनको जिताया। और इस बार वो खुद मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं है। आपको पता है, केंद्र से बहुत सारे हमारे सांसद जो बड़े हैं, बीजेपी बड़े सांसद यहाँ पे आ गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी जो बाकी लोग आ गए हैं, तो इस समय वो सीएम का चेहरा नहीं है। एक विधायक के सामने विधायक का इलेक्शन है। लेकिन आप बॉम्बे से बुधनी आ कैसे गए? मैं अपने क्षेत्र में काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, सोशल वर्किंग करता रहा हूँ। मतलब राजनीति का मेन उद्देश्य तो सेवा करनी हो, तो सेवा के काम से जुड़ा हुआ हूँ, सोशल वर्क करता रहता हूँ काफी। मेरे एनजीओ भी एक्टिव रहते हैं यहाँ पे काफी। और मैंने अपने यहाँ तालाब की समस्या है, उसकी नहर की समस्या, उसको उठाया था कि काफी समय से कच्ची थी वो, तो मैंने कहा कि उसको पक्का कर दीजिए। पर इनकी एक मुख्यमंत्री साहब की एक योजना है 181, जिसमें आप शिकायत करें तो आपकी सुविधाओं को सुना जाता है। पर मैंने शिकायत करी थी, मेरे नंबर को बंद कर दिया गया। ये मई की घटना है, मेरे नंबर को बंद कर दिया गया। मुझे उस बात को एहसास हुआ कि जब भी आप जनता की आवाज को उठाते हैं, आपकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी कमाल की बात, उसी सीहोर जिले में 1 हफ्ते के बाद दैनिक भास्कर या किसी बड़े पेपर में फ्रंट पे न्यूज आती है कि आपको 181 को सीहोर जिले में फर्स्ट पोजीशन मिलती है। और 1 महीने बाद भारत सरकार उसी योजना को, जल संरक्षण को प्रथम स्थान देती है, मध्य प्रदेश को फर्स्ट पोजीशन, कि आपको जल वाटर सेविंग के लिए फर्स्ट पोजीशन मिलती है आपको। तो कैसा मजाक है। एक तरफ आप न्यूयॉर्क की रोड की बात करते हैं, और दूसरी तरफ रोड में गड्ढे में रोड समझ में नहीं आता है। आप विज्ञापन पे कहते हैं कि सीखो कमाओ। बुधनी विधानसभा की ये कंडीशन है कि एक भी ऐसा युवा नहीं है जिसको सीखो कमाओ का लाभ मिल रहा है। या तो उनके पास पंख वाला, उनको फैदर वाला उनका वो लोगो था, शायद पंख नहीं यहाँ के लोगों के पास उड़ने वाले, क्योंकि धरती पे चलने वाले लोग हैं। माननीय शिवराज जी, आपको धरती के लोगों के लिए काम करना है, पंख वाले लोग यहाँ पे है नहीं इस समय। बीजेपी तो बोलती है कि वो राम भक्तों की पार्टी है, राइट? तो राम भक्त हनुमान जो है वो बीजेपी में क्यों नहीं है और वो कांग्रेस में क्यों है? देखिए, यहाँ जहाँ सत्य होता है, जहाँ सच्चाई होती है, वहाँ हनुमान जी होते हैं। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी फेमस हैं झूठ बोलने में, अभी उन्होंने कहा कि 450 में गैस सिलेंडर,
जो सिमरई में हनुमान जी का कमलनाथ जी ने मंदिर बनवाया उसके बारे में कहा कि वो तो बहुत पहले से है, तो आप समझ सकते हैं कि पल पल पे वो झूठ बोल रहे हैं। अब उनकी झूठों की कलाई खुलती जा रही है, एक्सपोज होते जा रहे हैं वो। जी, एक तरफ वो न्यूयॉर्क की रोड की बात करते हैं और एक तरफ यहाँ पे आप रोड की हालत देख लेंगे, अगर आप 40 से ऊपर स्पीड में चलेंगे तो आपकी गाड़ी में नुकसान हो जाएगा। एक तरफ वो सनातन की बात करते, दूसरी तरफ गौ माता रोड पे घूम रही है। तो कैसा, यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर है सलकनपुर देवी का, वहां चोरी हो गई, जो माता जी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, महाकाल में इतना बड़ा गबन घोटाला, उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जनता की रक्षा कहाँ करेंगे? तो धर्म की बात कहना और धर्म की बात करना, कहना और करना में बहुत अंतर है। तो इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। नहीं तो मेरा जैसा एक्टर को जरूरत ही नहीं थी यहाँ आने की। तो फिर आप धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे या डेवलपमेंट के नाम पे? देखिए, मैं ब्रॉन एंड बॉटअप यहीं से हूँ, तो यहीं के परिवेश में जो ग्रामीण स्कूल होते हैं, जो हम लोग यहाँ लोकल भाषा में दाल दलिया स्कूल कहते हैं, वहीं मेरी पढ़ाई हुई है। मतलब आप फिल्मों में जैसे दिखाते हैं नीम का पेड़, वैसे स्कूल, वैसा सिस्टम। तो मैं कह सकता हूँ कि 20 साल से यहाँ की प्रोग्रेस रुक गई है। ना किसानों के लिए काम हुआ है, ना महिलाओं के लिए काम किया हुआ है, ना कोई मेडिकल कॉलेज बड़ा खुला है, ना कोई IT सेंटर खुला है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, ना नर्सिंग कॉलेज खुला है, ना एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है। अस्पतालों की ये हालत है, डॉक्टर है तो स्टाफ नहीं है, अगर इंस्ट्रूमेंट है तो ऑपरेटर नहीं है, मतलब छोटे छोटे एक्सरे से ऑपरेटर नहीं है यहाँ पे। तो आज बुधनी में किसी बात की समस्या हो जाए तो आदमी को भोपाल भागना पड़ता है, मतलब भगवान भरोसे है वो। उसके लाइफ का फर्स्ट आपको जो मेडिकल एड हो तो वो भी आपको नहीं मिल पाएगा यहाँ पे। तो बहुत समस्या है। आप जब विकास की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि विकास के बारे में आपको जो परिभाषा ही नहीं पता है या सरासर आप झूठ बोल रहे हैं। चलिए, Vikram Astav, thank you very much for joining us and all the very best. Thank you very much indeed.